हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का राजस्थान यूनिवर्सिटी का 2019 वाला पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। आप इन क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए क्योंकि यही क्वेश्चंस ही बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफ़ॉल्ट द्वारा पावर डॉक्यूमेंट को क्या एक्सटेंशन दिया गया है? तो इसमें है .ppt। फिर दूसरा प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट वर्ग को सेंटर एलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है, तो वो की है Ctrl+E की। फिर है, बूट लोड प्रोग्राम जो सिस्टम की बूटिंग करता है यह कहाँ स्टोर होता है? तो वो स्टोर होता है रोम में। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? वो है Ctrl+N। सॉफ्ट कॉपी का अर्थ है स्क्रीन आउटपुट। अगला प्रश्न है हमारा, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उदाहरण है, तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फील्ड का रिलेटेड ग्रुप है रिकॉर्ड्स। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक है माइक्रोसॉफ्ट। ईमेल भेजते समय लाइन संदेश की विषय वस्तु का वर्णन करती है, तो वो है विषय। कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर्स एक तरह के होते हैं, तो ये होते हैं एक तरह के सॉफ्टवेयर। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं ड्रैगिंग। 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? तो 8 बिट्स के ग्रुप को बाइट कहते हैं। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेल। ईमेल संदेश के स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? तो ईमेल संदेश के स्टोरेज एरिया को मेल बॉक्स कहा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नामक प्रोसेसर का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है, तो वो है रीनेमिंग नामक प्रोसेसर का प्रयोग करके हम किसी भी फाइल का नाम बदल देते हैं। वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में ये सभी शामिल है, तो वो है जावा। उस बटन को क्या कहते हैं जिसमें अक्षर अपर या लोअर हो जाते हैं और अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं? तो वो है शिफ्ट कुंजी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इमेज फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो वह है WUAV। फिर है MP3 क्या होता है? तो MP3 है साउंड फॉर्मेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग होता है? तो वो है लेन। अगला प्रश्न है, समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्न में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो वो है Ctrl+A। अगला प्रश्न है, फोल्डर ऐसे संदेशों की प्रति रख लेता है जिसमें आपने शुरू किया हो पर वे अभी भेजने को तैयार न हो, तो वो है ड्राफ्ट्स। अगला प्रश्न है हमारा, आप अपनी पर्सनल फाइल्स या फोल्डर्स किस में रख सकते हैं? तो वो है माई डॉक्यूमेंट्स में रख सकते हैं। हेल्प मेनू किस बटन पर उपलब्ध है? तो हेल्प मेनू स्टार्ट बटन पर उपलब्ध है। निम्न में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? तो वो है MS PowerPoint। अगला प्रश्न है हमारा, आपके कंप्यूटर में बनी स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो स्थायी मेमोरी को रोम कहा जाता है, ROM रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है, तो वो है Ctrl+Shift+वार। फिर है सम BIBS का उदाहरण है, तो वो है फार्मूला का एक उदाहरण है।
किस कार्य को पूरा करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रियाओं का एक सेट के रूप में जाना जाता है? तो वो है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यानी बग। अधिकृत प्रयोक्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा शेयर करता है, तो वो करता है नेटवर्क। अगला प्रश्न हमारा, बैंक में चेक रीड करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो है MICR। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है? तो वो है सभी DVD, टेप्स, चुंबकीय डिस्क, ये सभी डेटा को स्टोर करने वाले उपकरण हैं। HTML के प्रोग्राम निष्पादित होते हैं, तो HTML के प्रोग्राम ब्राउज़र में निष्पादित होते हैं। गीगा का मान होता है, तो गीगा का मान 69 होता है। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है? तो एक फ्लॉपी डिस्क में 1.44 MB डेटा स्टोर किया जा सकता है। लेन की गति मापी जाती है, तो लेन की गति Mbps में मापी जाती है। CPU के लिए दूसरा शब्द है, तो CPU के लिए दूसरा शब्द है माइक्रो प्रोसेसर। अगला प्रश्न है हमारा, MICR में C का पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है? तो वो है करेक्टर। अगला प्रश्न है, डेस्कटॉप पर तारीख व समय उपलब्ध होते हैं, तो वो होते हैं टास्क बार में। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक होते हैं जिन्हें कहते हैं आइकन। निम्न में से कौन सी पेरिफेरल प्रयोक्ता के लिए सूचना को डिस्प्ले करती है? तो वो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। वेबसाइट का होम पेज प्रथम पेज होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जो खुद को फाइल से अटैच कर लेता है, खुद को रिप्रोड्यूस कर लेता है और दूसरी फाइल में फैल जाता है, तो वो है वायरस। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को कहा जाता है, तो उनको पासवर्ड कहा जाता है। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए के माध्यम से खरीदारी करना संभव है, तो वो है ई-कॉमर्स के द्वारा। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को कहते हैं, तो उनको हम कीज कहते हैं। फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम किसके उदाहरण है? तो ये है इमेजिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो स्टूडेंट, आज हम इसी पेपर को सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में हम अगले साल के जो भी पेपर है उनको सॉल्व करेंगे। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।